मैं अब ऑफ कोर्स मेरा पेशा ऐसा है कि मैं लोगों से मिलता हूँ, व्यक्तिगत स्तर पर अलग अलग स्तर के लोगों से मिलता हूँ, फिर वो चाहे व्यापारिक हों, सामाजिक हों, राजनीतिक हों, कला मनोरंजन के बड़े बड़े अभिनेता हों, सब लोगों से मिलना होता है। और कई बार इस बात को भी, एंड आई हैव टू बी देयर अमंग्स देम एज एन ऑब्जर्वेशनिस्ट, यू नो, तो वो कुछ समझ आता है और कुछ जो अच्छी बातें हैं वो अपना लेता हूँ, कुछ ऐसी बातें जिससे सचेत रहना चाहिए वो सीख लेता हूँ, और उस प्रश्न चिन्ह बन करके ऐसा रहता है कि जब मौका बने तो किसी से पूछ लूँ, समझ लूँ, सीख लूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मान लीजिए पति पत्नी का मतलब दो लोगों का विवाह हुआ और कहीं कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है, बच्चे तो अभी परिवार में आए भी नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता है कि परिस्थिति ऐसी होती है कि बात नहीं बन रही एक दूसरे के साथ, और वही आपने कहा ना कि यू कैन कीप देम एट अ डिस्टेंस। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देते हैं, you know, they want to give a time to each other, that okay, you know, it's not working now, but let's give time to each other. You know, it might work after a period of time. And कभी कभी उस चक्कर में 2 महीने की जगह 2 साल और 20 साल भी निकल जाते हैं। तो कभी कभी ये लगता है कि यार अब 20 साल तक नहीं बना, और कभी कभी लगता है कि यार 2 years is too small of a time, you have to give more time to each other to understand this. Now, where do you draw the line that and how really spirituality can help in matters like this, कि कितना टाइम दिया जाए एक रिलेशनशिप को? वो फिर हस्बैंड एंड वाइफ का ना हो सकता है 2 सगे भाइयों का हो सकता है 2 दोस्तों का हो, किसी तरीके से। नाउ वेयर डू यू ड्रॉ अ लाइन, यू से दैट ओके आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, नाउ आई एम गोइंग टू कीप दिस पर्सन अवे? देखिए विकास जी, एक बात याद रखिए, जब इस संसार में भगवान श्री रामचंद्र जी थे तब भी रावण था, तब भी खरदूषण थे। भगवान श्री कृष्ण की कथा श्रवण करके हमारे जीवन परिवर्तित हो जाते हैं, हमें प्रेशियस लेसन्स ऑफ लाइफ मिलते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं इस भूतल पर उपस्थित थे, इन पर्सन, इन फ्लैश एंड बोन्स, उस समय भी कंस था, दुर्योधन था, शकुनी था, दुशासन था, जरासन था। And you're talking about negativity. नेगेटिविटी। तो स्वयं भगवान राम और कृष्ण भी ऐसे लोगों को नहीं सुधार सके, तो विकास और भूपेंद्र भाई पंड्या क्या चीज है? ठीक है। भगवान बुद्ध ने भी 4 शब्द कहे, उनमें एक शब्द है उपेक्षा। पीपल यू हैव टू इग्नोर देम, यू हैव टू कीप देम एट बे, क्योंकि उनकी नेगेटिविटी की वजह से उनकी न्यूसेंस वैल्यू उतनी हो जाती है कि आप अपने आप को, जैसे कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर इन्फेक्शियस वार्ड के पेशेंट्स को ठीक करने जाए तो वो पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है इन ऑर्डर टू सेव देम। कहीं ऐसा ना हो कि वो इन्फेक्शन उससे लग जाए। बिल्कुल ठीक है। ऐसे अध्यात्म के फील्ड में, सोशल फील्ड में हमें अपना एक कवच बना लेना पड़ता है। फॉर्मूला जो मेरी समझ में आई है वो ऐसी है कि इस संसार में 5% लोग अच्छे होते हैं। दे आर नाइस पीपल, यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम। वो अच्छे थे, अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। समाज चाहे उनकी कितनी भी निंदा करे, मडफ्लिंगिंग करे, उनको नीचे गिराने का प्रयास करें, ये लोग अच्छे ही थे, अपने सत्कर्म करते रहेंगे, वो अपने काम पे चलते रहेंगे आगे। 5% लोग विकास जी ऐसे हैं जो बुरे ही हैं। आप उनको लाख कोशिश करो समझाने की, वो नहीं माने। कोयले को आप महंगे से महंगे वाले साबुन से घिसने का प्रयास करो, कोयला काला ही रहेगा, वो उजला नहीं होने वाला है। मुझे एक छोटा सा चुटकुला याद आ रहा है। एक व्यक्ति अपने घर के आंगन में बैठ करके, चांदी का पाइप था उसके पास, स्ट्रेट पाइप, तो वो कुत्ते की दुम को इस पाइप में डालने का प्रयास कर रहा था। पौने घंटे तक वो प्रयास करता रहा। पास में से एक नेबर गुजरा जो सयाना आदमी था, उसने कहा, भाई साहब क्या कर रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, ये कुत्ते की दुम है, ये चाहे कितने भी महंगे वाले पाइप में डालो, कुत्ते की दुम सीधी नहीं होने वाली। इसने कहा, मैं तो पाइप को टेढ़ा करना चाहता हूं। तो 5% लोग ऐसे होते हैं, वो बुरे ही थे, आप उनको लाख प्रयास, वो मर जाएंगे, सुधरेंगे नहीं जी। और 90% लोग होते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं। वो केवल देखते हैं कि प्रभावी कौन है,
5% प्रभावी लोग यदि समाज में रहे तो 90% फॉलोअर्स उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे इंजन के पीछे ट्रेन के डिब्बे लग जाते हैं, बोगी और इंजन। सतयुग जिसको हम कहते हैं वो क्या है? सतयुग में यह है कि 5% प्रभावी लोग जो होते हैं वो अच्छे लोग होते हैं और 90% फॉलोअर्स उनको फॉलो करते हैं। तो सतयुग में आपको 95% लोग अच्छे लगते हैं, 5% बुरे तो उस समय में भी थे जी। कलयुग को हम क्या कहते हैं? कलयुग में और कुछ नहीं है, 5% बुरे लोग इतने प्रभावी हो गए हैं और ये बेचारे 90% नेव फॉलोअर्स वो उनको फॉलो करते हैं कि ऐसा जियो तो मजा आएगा, सब ऐसा। आज नहीं लोगों के कैच लाइन होती है, आजकल तो सब ऐसा करते हैं, आजकल तो ऐसा ही चलता है। ये ऐसा चलता है वो कौन, किसने तय किया? वो 5% बुरे लोगों ने ट्रेंड सेट किए और उसके कारण समाज में 95% लोग आपको बुरे नजर आते हैं। हमें क्या करना है? अध्यात्म के क्षेत्र में रहकर, मैं तो कहूं धर्म के क्षेत्र में रहकर भी हमें 5% अच्छे लोगों को आइडेंटिफाई करना है और उन 5% अच्छे लोगों को इतना प्रभावी किया जाए कि बाकी 90% फॉलोअर्स उनके साथ आ जाए। ये यदि हम करने लगे तो 5% जो बुरे हैं अपने आप किनारे हो जाएंगे, वो उनको फिर इग्नोर करने की आवश्यकता ही नहीं होगी, बिकॉज नोबडी इज नोटिसिंग देम। राइट। अन्यथा पर्सनल लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छे हो, प्रहलाद को भी हिरण्यकशिपु जैसा पिता मिलता है। दूसरी तरफ देखो तो तुकाराम को बहुत झगड़ा करने वाली पत्नी मिलती है। अब उस समय में बेचारे तुकाराम जी के लिए डाइवोर्स की सिस्टम नहीं थी, नहीं तो मुझे श्योर लगता है तुकाराम जी जाते वो लीगल रेमेडी लेने के लिए। सोक्रेटिस 2500 साल पहले उसकी पत्नी ज़ांथीपी, सोक्रेटिस पूरे समाज को नेतृत्व कर रहा है और ज़ांथीपी सोक्रेटिस को नहीं समझ रही है। ज़ांथीपी को लगता था क्या पागलपन कर रहे हैं। तो उस समय से रहा। सोक्रेटिस जैसे व्यक्ति को भी यदि उसकी पत्नी न समझे तो सोक्रेटिस ने उसको इग्नोर मोड पर रख दिया होगा। तुकाराम जी ने अपनी पत्नी को इग्नोर मोड पर रखा होगा। प्रहलाद ने कोशिश तो की कि हिरण्यकशिपु को इग्नोर मोड पर रखा जाए, लेकिन हिरण्यकशिपु जब इतने एग्रेसिव हो गए तो फिर प्रहलाद को स्पिरिचुअल पावर को, परमात्मा को, भगवान ऋषि को इन्वोक करना पड़ा ताकि फिर ये नेगेटिव एनर्जी का परमानेंट कुछ इलाज हो जाए जी। तो ये दो मार्ग हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हो सके, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी ऊर्जा को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। वो सोचता है कि इस शरीर में मेरे पास कितना समय है, मैं क्यों गलत लोगों के साथ भीड़ जाने में अपना समय, अपनी शक्ति, अपने रिसोर्सेज बर्बाद करूं। वही समय शक्ति पॉजिटिव लोग में करूं तो बहुत समाज को, मेरे निजी विकास के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन समाज के लिए भी अच्छा होगा। तो कुछ समय के लिए वो उनको इग्नोर मोड पर रखता है, लेकिन फिर वो जब इतने एग्रेसिव हो जाए तो फिर आध्यात्मिक ऊर्जा को इन्वोक करके कभी उनको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये विनाश भी विकास का स्टेप है, आवश्यक बात है।